तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पावर सभी लोग। तो इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, पी से। इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन क्या है हमारे पास, रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब रेट ऑफ वर्क डन का मतलब समझ ही रहोगे, तो हम लोग वर्क डन करेंगे है ना पर यूनिट टाइम में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी, या फिर एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम भी होता है हमारे पास पावर का फॉर्मूला, ये डेफिनेशन, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, या फिर एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज नोन एज क्या, पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा हमारे पास, वॉट। क्या होगा, वॉट। 1 किलोवाट में कितना वॉट होता है, 1000 वॉट। अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। दूसरा क्या हमारे पास, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ऐसा यूनिट पावर का क्या होगा, वॉट। और 1 किलोवाट में कितना वॉट होगा, 1000 वॉट। अब आगे देखेंगे, अब डिफाइन हम लोग करेंगे यहाँ से 1 वॉट को। जैसे हम लोग वहाँ पे 1 वोल्ट को डिफाइन किए थे, 1 एम्पियर को डिफाइन किए थे, यहाँ से हम लोग 1 वॉट को डिफाइन करेंगे। क्या है इसका फॉर्मूला, 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन में क्या, 1 सेकेंड, ठीक है। कैसे आया, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी है हमारे पास। पावर का क्या होता है अभी जस्ट बताया अभी, वॉट। वर्क डन का क्या होता है, सेकंड जूल। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। 1 वॉट है, 1 जूल अपॉन में क्या, 1 सेकेंड। मतलब 1 जूल हम लोग काम करेंगे 1 सेकेंड में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वॉट बोलेंगे। पावर का दिख रहा होगा 5 फॉर्मूला है। अब ये पाँचों याद रखना पड़ेगा, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो दो सबको समझ में आ ही रहा होगा, डब्ल्यू अपॉन टी और क्या हमारे पास, ई अपॉन टी। तीसरा है P इक्वल टू वी इंटू में आई। चौथा है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। पाँचवा हमारे पास P इक्वल टू आई स्क्वायर में आर। वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या, रेजिस्टेंस, और लास्ट है हमारे पास करंट इंटू में क्या, रेजिस्टेंस। चले अब ध्यान देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे हम लोग आते हैं। देखिए जो पावर का सेकंड वाला फॉर्मूला था, P इक्वल टू ई अपॉन में टी, यही है हमारे पास एनर्जी। यहाँ से हम लोग अगर एनर्जी निकालेंगे तो टाइम डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखे रहेंगे सभी लोग कि कहाँ से आ रहा है एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला P इक्वल टू ई अपॉन टी होता है, वहाँ से एनर्जी निकालेंगे, P इंटू में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग सवाल निकालेंगे पावर के रेफरेंस में, तो वहाँ पावर का ऐसा यूनिट वॉट नहीं रहेगा। पावर का ऐसा यूनिट क्या रखना हम लोग को, किलोवाट रखना है, और टाइम सेकंड में ही रहेगा। टाइम किस में रहेगा, हमारा आवर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग सवाल करेंगे पावर के रेफरेंस में, तो वहाँ पावर का ऐसा यूनिट क्या रखेंगे, किलोवाट, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या रखेंगे हम लोग, आवर लेके चलेंगे। टाइम मतलब पावर को किलोवाट में रखेंगे, टाइम को आवर में रखेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। दिख रहा होगा, किलोवाट मतलब पावर का, और टाइम हो गया आपका आवर का, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर क्या, 6 जूल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखे रहना है। चल लास्ट वाले पे हम लोग आते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर से, मतलब ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया हाई रेजिस्टेंस वायर से, तो जो वायर होगा ना, अच्छा हाई रेजिस्टेंस वायर यहाँ बेसिकली कौन सा वायर यहाँ पे लिखा है, नाइक्रोम वायर। याद रखे रहेंगे कि यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस वायर जो कि नाइक्रोम वायर होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस का ही काम करता है एक तरीके से। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से, जो कि है नाइक्रोम वायर, ठीक है, जो वायर होगा, रेजिस्टेंस वायर होगा, बहुत हॉट हो जाएगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। यही फिनोमेना कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सा है कि जब किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर जो कि नाइक्रोम वायर है, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वायर होगा बहुत गर्म हो जाएगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। इसी को बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला क्या होता है इसका, H इक्वल टू क्या, आई स्क्वायर आर टी। मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को H से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट है I, यानी कि आई स्क्वायर आर टी का मतलब, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस, और T का मतलब क्या, टाइम। और ये भी ध्यान देंगे जब भी हीटिंग इफेक्ट निकालेंगे तो ऐसा हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ से जूल। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं सभी लोग।